हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का तनु बोर्ड क्लासेस में। इस चैनल में आप लोगों को मैट्रिक बोर्ड एग्जामिनेशन और इंटर बोर्ड एग्जामिनेशन की पूरी तैयारी कराई जाएगी। इसलिए अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए हम लोग वीडियो के बारे में जानते हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों को चैप्टर 1 जो है कि ये अकाउंटेंसी का है, तो उसका सारा ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा। ठीक, तो चैप्टर 1 आपका यहाँ पे है क्या, गैर लाभकारी संगठनों या गैर व्यापारिक संस्थाओं का लेखांकन। तो इस चैप्टर में आप लोगों को इसका सारा ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा, जो कि आपका एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। 100% आना ही आना है। तो चलिए चैप्टर 1 का सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कहता है, पुराने अखबारों की बिक्री है, सेल्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका जेएससी 2017 में पूछा गया है। ठीक, तो इसका आंसर है आपका सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर क्या है, इसका आंसर हो जाएगा आपका आयगत प्राप्ति, क्योंकि आप लोग इस चैप्टर में पढ़े होंगे। इसका आंसर हो जाएगा आयगत प्राप्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है, पुरस्कार कोष से संबंधित आय एवं व्यय को दिखाया जाता है। तो इसका आंसर आप लोग देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है 2018 के। ये क्वेश्चन आपको सबसे पहले पूछा गया है 2018 में। ठीक, तो बीएसईबी के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में 2018 में पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका 2000 का क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा चिट्ठे के दायित्व पक्ष, मतलब लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग सी, इसका आंसर मिला लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कहेगा, गैर व्यापारिक संगठनों का आजीवन सदस्यता शुल्क है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग का आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा ए, पूंजीगत प्राप्ति, कैपिटल रिसिप्ट। ठीक, इसका आंसर आप लोग मिला लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा ए, पूंजीगत प्राप्ति। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है, वसीयत रिक्त को माना जाना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग का आंसर है, इसका आंसर क्या हो जाएगा सी, मतलब अ कैपिटल रिसिप्ट। ये क्वेश्चन जो है आपका, ये क्वेश्चन पूछा गया है बीएसईबी के एग्जामिनेशन 2015 में। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग मिला लीजिए, सचिव को मानदेय का भुगतान है, सचिव को मानदेय। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेके चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, सचिव को मानदेय का भुगतान है, सचिव को मानदेय का भुगतान। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका बीएसईबी के 2012 में पूछा गया है, 2013 में पूछा गया है, 16 में पूछा गया, 18 में पूछा गया और जेएससी के एग्जामिनेशन 2019 में पूछा गया। ठीक, तो देखिए ये क्वेश्चन जो आपका सबसे मेन है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सचिव को मानदेय का भुगतान है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का देखिए आंसर हो जाएगा बी, मतलब आयगत व्यय। ठीक, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। चलिए इसको आप मिला लीजिए और ये क्वेश्चन के आप लोग लिख लीजिए BVI। ठीक ना, ये क्वेश्चन का पूछा जा सकता है ज़्यादातर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विशिष्ट दान है, विशिष्ट दान है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका बीएससी में 2015 और 2019 दोनों में पूछा गया। तो देखिए इसका आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा था, स्पेसिफिक डोनेशन इज, विशिष्ट दान है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका केवल पूंजीगत प्राप्ति के लिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ये, केवल पूंजीगत प्राप्ति के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, आय व्यय खाता में लेखा किए जाने वाले लेन देन कहे जाते हैं, लेन देन होते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए पूछा गया बीएससीबी के 2017 में। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा बी, मतलब केवल आयगत प्रकृति के लिए, रेवेन्यू नेचर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग मिला लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है, बकाया चंदा है, बकाया चंदा। ये क्वेश्चन पूछा गया आपका बीएससीबी के एग्जामिनेशन में 2013, 16 और 18 दोनों में, तीनों में। ठीक, तो बकाया चंदा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा आपका बी, मतलब क्या हो जाएगा, संपत्ति, एसेट्स। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है हमारा, यदि स्पष्टता कुछ न दिया हो तो प्रवेश शुल्क को माना जाना चाहिए। तो इसका ये देखिए, इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ए, मतलब आयगत प्राप्ति, रिवेन्यू वैल्यू। ठीक, रिवेन्यू रिसीप्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, एक क्लब द्वारा प्राप्ति आजीवन सदस्यता शुल्क है। तो लाइफ मेंबरशिप ऑफ फ्री रिसीव्ड बाय अ क्लब इज। तो इसका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा बी, मतलब पूंजीगत प्राप्ति, मतलब क्या होगा, रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपका बीएसईबी के 2020 में पूछा गया है। ठीक, तो ये आपका प्रीवियस से ना पूछा गया है, पूंजीगत प्रकृति की सभी प्राप्तियां दिखाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आप लोग देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा बैलेंस शीट, मतलब स्थिति विवरण में। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेकर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 कहेगा, आयगत प्रकृति की सभी मदें दिखाई जाती है, मतलब ऑल आइटम्स ऑफ रिवेन्यू इन नेचर आर सोन इन। तो ये आपको कहाँ दिखाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 12 का क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक, मतलब आय व्यय खाता में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13 हमारा कह रहा है, निम्न में से कौन सा अलाभकारी संगठन नहीं है। तो ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया 2019 के बीएसईबी के एग्जामिनेशन में। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा क्या, 13 का आंसर हो जाएगा डी, मतलब साझेदारी फर्म, मतलब पार्टनरशिप फर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कह रहा है, गैर व्यापारिक संस्थाओं में दायिताओं पर परिसंपत्तियों के अधिक को कहते हैं, द एक्सेस ऑफ एसेट ओवर लाइबिलिटीज इन नॉन ट्रेडिंग कॉन्कर्स इज ट्रीटेड एज। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, मतलब कैपिटल फंड। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है बीएसईबी के एग्जाम से 2010 में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15 कह रहा है हमारा, एक क्लब द्वारा प्राप्ति अग्रिम चंदे को चिट्ठे के किस पक्ष में दिखाया जाता है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस बाय अ
क्लब आर सोन इन विच साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो इसका आंसर आप लोग देख लीजिए, इसका ऑप्शन में कह रहा है संपत्ति पक्ष, दायित्व पक्ष, डेबिट पक्ष या क्रेडिट पक्ष। तो क्वेश्चन 15 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा लायबिलिटी साइड, मतलब दायित्व पक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 हमारा कह रहा है निम्न में से कौन सा आय नहीं है। बीएससीबी को 2016 के एग्जामिनेशन ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है इसका, निम्न में से कौन सा आय नहीं है। तो क्वेश्चन 16 का ऑप्शन आप लोग मिला लीजिए। इसका ऑप्शन सब है आपका चंदा, दान, टिकट की बिक्री या एंडोमेंट निधि। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एंडोमेंट निधि, ठीक, एंडोमेंट फंड। ये जो आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन 16 जो है ये आपका 2021 के सेंट्रल एग्जामिनेशन में पूछा गया है, ठीक। तो ये सब आपको देखते रहिए क्वेश्चन सब। चलिए क्वेश्चन 17 कह रहा है आय व्यय खाते में शामिल होते हैं, आय व्यय खाते में शामिल होते हैं। तो ऑप्शन सब क्या क्या कह रहा है 17 का, आयगत मदे, पूंजीगत मदे, ए और बी तो दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा रेवेन्यू आइटम, मतलब आयगत मदे। इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 कह रहा है हमारा गैर व्यापारिक संस्थान में अधिकांश लेन देन होते हैं, मोस्ट ट्रांजेक्शन इन नॉन ट्रेंडिंग कॉन्कन्स आर। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा गया बीएससीबी के एग्जामिनेशन 2017 में और जेएससी के एग्जामिनेशन में 2017 में। तो इसका क्वेश्चन 18 का आप लोग आंसर देख लीजिए। 18 का आंसर क्या हो जाएगा, 18 का आंसर हो जाएगा ए, मतलब इसका आंसर हो जाएगा कैश, नगद। चलिए क्वेश्चन 19 हमारा कह रहा है लाभ न कमाने वाली संस्था का मुख्य उद्देश्य है, लाभ न कमाने वाली संस्था का मुख्य उद्देश्य। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा गया 2018 के एग्जामिनेशन में, ठीक। तो नेक्स्ट इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, लाभ न कमाने वाली संस्था का मुख्य उद्देश्य है। इसका आंसर हो जाएगा लाभ हानि, मतलब इसका आंसर हो जाएगा समाज की सेवा करना, द सर्व टू द सोसाइटी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्वेश्चन 20 कह रहा है एक संस्था द्वारा प्राप्त चंदा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन इज। तो क्वेश्चन 20 का आंसर हो जाएगा आपका बी, मतलब आयगत प्राप्ति, रिवेन्यू रिसिप्ट। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है बीएससीबी 2015 के एग्जामिनेशन में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 कह रहा है एक क्लब द्वारा प्राप्त प्रवेश शुल्क को माना जाना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 21 का आंसर हो जाएगा ए, आयगत प्राप्ति, रिवेन्यू रिसिप्ट, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 हमारा कह रहा है प्राप्ति एवं भुगतान खाता का सारांश है। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा गया बीएससीबी के 2017 के एग्जामिनेशन में। तो 22 का आंसर हो जाएगा आप लोग का, मिला लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक। क्या हो जाएगा इसका आंसर सी, रोकर बही का, मतलब कैशबुक का, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23 कह रहा है वर्ष के दौरान प्राप्त चंदा 50,000, वर्ष के अंत में अदत्त चंदा 8,000, ठीक। तो वर्ष के प्रारंभ में अदत्त चंदा 6,000 चंदों से प्राप्त शुल्क आय होगी। तो इसका आंसर आप लोग मिला, इसका ऑप्शन सब कह रहा है आपका 48,000, 64,000, 52,000 या 36,000। तो इसका आप अगर आप ट्रिक लगाइएगा तो इसका आंसर निकलेगा आपका 52,000, ठीक। तो इसका फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला के हिसाब से बनाइए तो इसका आंसर निकलेगा सी, 52,000। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 कह रहा है हमारा वर्ष के दौरान प्राप्त चंदा 1,80,000, वर्ष के अंत में अदत्त चंदा 20,000, वर्ष के अंत में प्राप्त अग्रिम चंदा 10,000, आय तथा व्यय खाते में क्रेडिट की जाने वाली चंदे की राशि होगी। तो क्वेश्चन 24 का आंसर हो जाएगा आपका बी, मतलब 1,90,000, ठीक। तो इसका भी आपका वही इसका फॉर्मूला अगर यूज़ किया तो 1,90,000 इसका आंसर निकलेगा। क्वेश्चन 25 कह रहा है यदि विशिष्ट कोष संधारित होता है और यदि व्यय राशि विशिष्ट कोष की शुल्क कुल राशि से अधिक हो तो शेष व्ययों की लिखा जाना चाहिए। इसका ऑप्शन से आपका कह रहा है आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, आय व्यय खाते के डेबिट पक्ष में, उसका सी का कह रहा है आय व्यय खाते के क्रेडिट पक्ष में, या डी का कह रहा है स्थित विवरण के संपत्ति पक्ष में। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, मतलब आय व्यय खाते के डेबिट पक्ष में, डेबिट साइड ऑफ द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्वेश्चन 26 हमारा कह रहा है उपभोजना मदों की बिक्री से सभी प्राप्तियों को माना जाता है। तो इसका 26 का आंसर आप लोग मिला है, इसका आंसर हो जाएगा बी, मतलब क्या हो जाएगा इसका आयगत प्राप्तियाँ, रिवेन्यू रिसिप्ट्स। क्वेश्चन 27 हमारा कह रहा है वर्ष के दौरान प्राप्ति चंदे की राशि 5,000 है, अगले वर्ष के लिए अग्रिम प्राप्त राशि 300 है, चालू वर्ष के लिए अदत्त राशि 400 है, आय व्यय खाते में चंदे के लिए क्रेडिट की जाने वाली राशि है। तो उसका ऑप्शन से आप लोग देख लीजिए, इसका ऑप्शन है आपका 4,000, 5,100, 4,200 या 4,600। तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, मतलब 5,100, ठीक। तो इसका आंसर इससे फॉर्मूला यूज़ किया तो इसका निकलेगा आंसर 5,100। क्वेश्चन 28 हमारा कह रहा है यदि आय 16,000 है और पूंजी कोष में डेबिट की गई कमी 4,300 है तो वे है। तो इसका ऑप्शन से आप लोग देख लीजिए 16,000, 4,300, 20,300 या इनमें से कोई नहीं। तो 28 का आंसर आप लोग निकल जाएगा। 28 का आंसर क्या निकल जाएगा, इसका आंसर निकल जाएगा सी, मतलब 20,300। इसका फॉर्मूला यूज़ किया तो इसका आंसर निकल जाएगा सी, 20,300। क्वेश्चन 29 हमारा कह रहा है आय व व्यय खाता का शेष डैश दर्शाता है। तो 29 का ऑप्शन से आपका कह रहा है रोकर, पूंजी कोष, शुद्ध लाभ हानि या आधिक्य घटा। तो 29 का आंसर आप लोग को मिलेगा तो इसका आंसर निकल जाएगा डी, आधिक्य
या घाटा, ठीक, सरप्लस और डिफिसिट। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा कह रहा है मृत व्यक्ति की वसीयत से प्राप्त संपत्ति को कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है BIEC के 2012 के एग्जामिनेशन में, ठीक। तो इसका आंसर आप लोग मिला लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा 30 का, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा ए, मतलब रिक्त, रिक्त, ठीक, लेजेसी। तो आपका 31st का आंसर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है वसीयत को मानना चाहिए। तो वसीयत को क्या मानना चाहिए, तो इसका ऑप्शन आप लोग मिलाइए। इसका ऑप्शन सब है आपका दायित्व, आयगत प्राप्ति, आय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, दायित्व, ठीक। तो ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 हमारा कह रहा है एक क्लब द्वारा प्राप्ति आजीवन सदस्यता शुल्क को दिखाया जाता है। तो ये कहाँ दिखाया जाता है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया 2009 के BSEB के एग्जामिनेशन में, 2011 के और 2016 के एग्जामिनेशन में, और GSE के 2019 के एग्जामिनेशन में। तो 32 का आंसर आप लोग मिला लीजिए फटाफट से। इसका आंसर हो जाएगा बी। ये सब क्वेश्चन को आप लोग नोट करते रहिए, ठीक ना, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। इसका आंसर हो जाएगा बी, आर्थिक चिट्ठी में, बैलेंस शीट में, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेकर चलते हैं। क्वेश्चन 33 कह रहा है हमारा एक गैर व्यापारिक संस्था के लिए मानदेय का भुगतान होता है। तो इसका आंसर आप लोग मिला लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा बी, मतलब आयगत व्यय, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है प्राप्ति और भुगतान खाता है। तो ये क्वेश्चन देखिए आप लोग मिला लीजिए, 2010 के BSEB एग्जामिनेशन और 2016 दोनों मिला है, पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मतलब इसका भी हो जाएगा रियल अकाउंट। तो इसका आंसर आप लोग मिला लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा वास्तविक खाता, रियल अकाउंट। तो 35 का क्वेश्चन हम लोग कह रहा है आय व्यय खाता है। तो आय व्यय खाता क्या है, तो ऑप्शन से इसका मिला लीजिए। इसका ऑप्शन सब कह रहा है व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, नाम मात्र खाता या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोग मिला, इसका आंसर हो जाएगा सी, नाम मात्र खाता, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 36 हम लेके चलते हैं। क्वेश्चन 36 हमारा कह रहा है निम्न में से कौन लाभ न कमाने वाली संस्था नहीं है। तो 36 का आंसर आप लोग हो जाएगा सी, मतलब क्या हो जाएगा, मारुति उद्योग, मारुति उद्योग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 37 हमारा कह रहा है आय व्यय खाता बनाया जाता है। तो आय व्यय खाता कहाँ बनाया जाता है, सभी को पता है वो किस जगह बनाया जाता है, तो लाभ न कमाने वाली संस्था द्वारा बनाया जाता है, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लेकर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है प्राप्ति एवं भुगतान खाता सामान्य व्यय दर्शाता है। तो क्या दर्शाता है, तो इसको ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है BSEB के एग्जाम से 2016 और 2018 दोनों में, ठीक। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन 38 हमारा आंसर इसका हो जाएगा सी, मतलब डेबिट सेल्स के द्वारा, ठीक। तो इसका आंसर मिला लीजिए डेबिट बैलेंस, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 39 हमारा कह रहा है आय तथा व्यय खाता सामान्यतः दिखाया जाता है। तो ये आपका किस जगह दिखाया, ये क्वेश्चन पूछा गया है BSEB 2016, 19 और 20 तीनों में। तो ये 39 का आंसर आप लोग मिला दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ए, मतलब अधिक व घाटा, सरप्लस डेफिसिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 40 हमारा कह रहा है, देख लीजिए फटाक से आप। तो चलिए क्वेश्चन को लेकर चलते हैं हम लोग। विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त दान दिखाई देगी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक, मतलब आय व्यय खाते में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 हमारा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है गैर व्यापारिक संस्थाओं में देयताओं पर परिसंपत्तियों के अधिक्व को कहते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका BSEB के एग्जामिनेशन 2010 में, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, मतलब पूंजी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैपिटल, पूंजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 42 हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 42 हमारा 41 का आंसर, सॉरी 41 का आंसर हो जाएगा आपका कैपिटल फंड, ठीक ना। तो इसका आंसर आप लोग आंसर थोड़ा सा ई कर लीजिए, मिला लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर क्या हो जाएगा ए, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 42 हमारा कह रहा है गैर व्यापारिक संस्थाओं में व्यय पर आय की अधिकता को कहा जाता है। तो 42 का आंसर आप लोग मिला लीजिए। 42 का आंसर हो जाएगा बी, मतलब अधिशेष, सरप्लस में, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हम लोग 43 हमारा कह रहा है, फटाक से आप लोग मिलाइए। तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 43 हमारा कह रहा है लाभ न कमाने वाली संस्थाओं में व्यय की आय पर अधिकता को कहा जाता है। तो इसका आंसर आप लोग मिला लीजिए। 41 का आंसर, 43 का आंसर हो जाएगा सी, मतलब कमी या घाटा, ठीक ना। इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 हमारा कह रहा है विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त किया चंदा। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है BSEB के 2017 के एग्जाम से। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर आप लोग मिला लीजिए। 44 का आंसर हो जाएगा बी, मतलब एक अलग खाते के क्रेडिट करते स्थिति विवरण में दिखाया जाना चाहिए, ठीक। तो इसका आंसर आप लोग मिला लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा 45 कह रहा है निम्न में से कौन सी मद प्राप्ति एवं भुगतान खाते में जाएगी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है BSEB के 2017 के एग्जामिनेशन में, ठीक। तो लिखिए इसका 45 का आंसर हो जाएगा आप लोग का सी, मतलब आजीवन सदस्यता शुल्क में, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग हम लोग मिला लीजिए आप लोग। क्वेश्चन 46 कह रहा है पूंजी कोष। पूंजी कोष क्या है, पूंजी कोष का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। तो पूंजी कोष का फॉर्मूला आप लोग ऑप्शन से देख लीजिए। पहला बोल रहा है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, मतलब आय माइनस व्यय, संपत्ति माइनस दायित्व, पूंजी प्लस दायित्व या इनमें से कोई नहीं। तो 46 का आंसर हो जाएगा आपका क्या, इसका आंसर हो जाएगा बी, मतलब संपत्ति माइनस दायित्व, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 हमारा कह रहा है चालू वर्ष के दौरान अग्रिम प्राप्त चंदे हैं। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है BSEB के 2017 के एग्जामिनेशन में।
तो 47 का ऑप्शन देख लीजिए आप लोग क्या कह रहा है, आय बोल रहा है, संपत्ति बोल रहा है, दायित्व बोल रहा है, या इनमें से कोई नहीं बोल रहा है। तो 47 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, लाइबिलिटीज़। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 हम लोग कह रहा है गैर व्यापारिक संस्थाओं के अधिकांश लेन देन होते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है बीएससीबी के 2017 के एग्जामिनेशन में। ठीक, तो इसका आंसर 48 का आंसर आप लोग मिला लीजिए। 48 का आंसर हो जाएगा ए, मतलब क्या हो जाएगा, इसका कैश हो जाएगा, नकद हो जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 49 हमारा कह रहा है, देख लीजिए फटाफट आप लोग। क्वेश्चन नंबर 49 हमारा कह रहा है आय व्यय खाता में लिखा जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है 2018 के एग्जामिनेशन में बीएससीबी के। ठीक, तो इसका आंसर आप लोग 49 का आंसर आप लोग मिला लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, मतलब सभी नगद प्राप्तियों एवं भुगतान भी नहीं होगा, सभी उधार प्राप्तियों एवं भुगतान भी नहीं होगा, सभी नगद एवं उधार प्राप्तियों एवं भुगतान तीनों में कोई नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कौन सा क्रम सही एवं उचित है। तो इसका ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है बीएससीबी के 2018 के एग्जामिनेशन में। ठीक, तो इसका आप लोग आंसर इसका आप लोग मिला लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आपका 50 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, मतलब रोकड़ बही, प्राप्ति एवं भुगतान खाता, आय व्यय खाता तथा चिट्ठे सभी हो जाएगा। ठीक, तो इसका आंसर आप लोग मिला लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा बी। ऐसे ही सभी चैप्टर के आप लोगों का मेन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन 50 होते हैं, तो मेन 50 ऑब्जेक्टिव्स आपको तैयार कराई जाएगी सभी चैप्टर्स के। ठीक, तो आप लोग अगर वीडियो को आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स, धन्यवाद।